अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश सीन पैसेजेस के लिए आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। नोट्स अगर मौजूद हैं तो पेज नंबर 3, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट का नाम है द एज ऑफ द प्रोबोट। प्रोबोट में से अगर पी हटा दें तो ये बन जाता है रोबोट, यानी रोबोट का दौर। पी क्यों लगाया गया? क्योंकि रोबोट को जब पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो बन जाता है पर्सनल रोबोट, जिसे ऑथर ने यहाँ पर, राइटर ने नाम दिया प्रोबोट का। तो हम कह सकते हैं पर्सनल रोबोट का दौर। टाइमोथी ओनाइट इसके राइटर हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। इमेजिन अ मॉर्निंग, एक सुबह का तस्वुर कीजिए। नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, बहुत ज़्यादा साल बाद की बात नहीं कर रहा है, करीब की बात कर रहे हैं। ऑन विच मैन अवेकन्स आफ्टर अ लॉन्ग एंड सेफ स्लम्बर, जिसमें एक इंसान जो है वो एक लंबी और महफूज स्लम्बर से मुराद या नींद है, नींद के बाद बेदार होता है। द नाइट बिफोर, उससे पिछली रात, he drifted to sleep with absolutely no fear that his house would be robbed or that he would be in any danger. जब वो सोया तो बहुत मुतमईन था, उसे कोई ख़तरा नहीं था कि उसका घर लूट लिया जाएगा या वो किसी भी किस्म के ख़तरे में होगा। His household computer informs him that his breakfast is ready. उसके घर का कंप्यूटर उसको बताता है कि उसका नाश्ता तैयार है। So he proceed to the kitchen to enjoy the meal that his kitchen robot has prepared. लिहाजा वो उस खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए किचन की तरफ रवाना होता है, जो खाना उसके रोबोट ने पहले से तैयार कर रखा है। As he eats, जैसी वो खाता है, he glances at the headlines of the morning news on the nearby video monitor, noting that unemployment has been virtually eliminated. तो जैसी जनाब उसकी निगाह करीब में रखे हुए मॉनिटर पे पड़ती है तो वो आज की हेडलाइंस पढ़ता है, जिसमें बताया जाता है कि बेरोज़गारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज्ड 15% ओवर द पास्ट ईयर, और जीएनपी में 15% जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में इजाफ़ा हुआ है। एंड हीज़ स्टॉक्स आर डूइंग वेल, और उसके ज़खायर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बिफोर ही लीव्स, he reminds to the household robot to test the children on their math lessons, help them to revise their other subjects, and finally join them in a game of catch. और घर से निकलने से पहले वो अपने रोबोट को याद दहानी कराता है कि वो बच्चों का मैथ का टेस्ट ले ले और उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स में मदद करे, और उसके बाद गेम खेलने में उनकी मदद करे। He then steps into his transportation vehicle, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, which whisks him away to the office for a full 4 hours of work, जो उसे उड़ा कर ऑफिस ले जाती है और 4 घंटे वो ऑफिस में काम करता है। As he plans the remainder of the day, और बाकी का जो दिन है, he decides to spend the rest of the afternoon playing basketball with some friends. फिर वो बकाया की जो शाम है अपने दोस्तों के साथ जो है बास्केटबॉल खेलने में गुजारता है। फॉलोड बाय सम गुड रीडिंग, या कुछ अच्छी किताबों का मुताल्ला करता है। आफ्टर ही ईट्स इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर, फिर वो खाना जो उसने पहले से उसके रोबोट ने तैयार कर रखा है, खाने के बाद विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ही विल वर्क विद वन ऑफ द हाउस होल्ड कंप्यूटर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, वो घर के एक कंप्यूटर के साथ काम करता है। देन ड्रिफ्ट ऑफ टू द प्लेजेंट स्लीप वंस मोर, और फिर एक बार गहरी नींद की तरफ राग़िब हो जाता है। अ डे लाइक दिस वुड मेक मैनी पीपल थिंक दैट दे वर इन अटोपिया। बहुत सारे लोग जब इस तरह से सोचेंगे तो उनको लगेगा कि वो किसी अटोपिया में हैं। अटोपिया मीन्स एक इमेजनरी वर्ल्ड, एक ख़याली दुनिया, एक तसव्वुराती दुनिया, ख्वाबी दुनिया। Yet this little excerpt from this life of one man is not as impossible as it might sound. लेकिन जो कुछ हमने पढ़ा वो सब कुछ हकीकत से इतना नामुमकिन नहीं जितना हमें लगता है।
In fact, parts of the preceding story already true for some people. ये भी कहा जा सकता है इस कहानी के कुछ हिस्से कुछ लोगों के लिए सच भी हैं. The factors guiding us into more productive, less strenuous and much more leisurely lifestyle are all centered around one thing, new technologies. ये तमाम तर चीज़ें जिसमें हम पैदावार ज़्यादा, मेहनत कम और ज़िंदगी का एक नया तरीक़ेकार अपनाते हैं, ये तमाम चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंड करती हैं. These exciting advances just emerging from the laboratories and factories include bioengineering, personal computers and extensive space exploration. और इन टेक्नोलॉजीज़ में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं. However, personal robot is one machine that will probably have a more profound and widespread effect on society than any other invention. लेकिन रोबोट का यकीनन अब तक होने वाली तमाम इजादात से ज़्यादा असर हम पर होगा और ये ज़्यादा यूज़फुल होगी. द ड्रीम ऑफ दिस क्रिएशन हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन प्लेज, मूवीज़ एंड ऑन टेलीविज़न. अब तक हमें जो रोबोट्स या रोबोट्स का जो मंज़र दिखाया गया वो मूवीज़ में या ड्रामों में या टेलीविज़न में दिखाया गया. बट ओनली नाउ इज़ दिस एक्साइटिंग न्यू टूल बिगनिंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स पोटेंशियल. और हकीकत में अब ये चीज़ हमारे सामने लाई जा रही है. ऑफ कोर्स न्यूज़ स्टोरीज अबाउट द जायंट इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन फैक्ट्रीज आर सीन फ्रिक्वेंटली एंड ऑल्दो दीज मशीन्स आर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड यूजफुल, आवर लाइव्स हैव नॉट येट बीन ऑल्टर्ड ड्रामेटिकली बाय देम. हालांकि सनती कई कहानियाँ, कई मनाजिर हमारे सामने हैं जिसमें रोबोट्स का इस्तेमाल, इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव और कारआमद होती हैं, लेकिन इनका हमारी ज़ाती ज़िंदगी में अब तक कोई असर नहीं हुआ. इनफैक्ट देयर आर रिलेटिवली फ्यू रोबोट्स एक्चुअली वर्किंग इन फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले रोबोट्स की तादाद भी बहुत कम है. इफ़ दिस इज़ द केस, इस सूरत में हाउ विल रोबोट्स मेक सच अ ड्रामेटिक इफ़ेक्ट ऑन सो मैनी पीपल. इतने कम तादाद में रोबोट्स इतने ज़्यादा लोगों पर असरअंदाज नहीं हो सकते. द फैक्ट दैट दे विल हैव अ मेजर इफ़ेक्ट ऑन इंडस्ट्री विल बी डिस्कस्ड लेटर. बहरहाल रोबोट्स का सनतों पर असर क्या होगा उसे हम बाद में ज़ेर बहस लाएंगे. बट द टाइप ऑफ रोबोट दैट विल कॉज द ग्रेटेस्ट चेंज इन इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल बट रादर अ पर्सनल रोबोट, और एज आई लाइक टू कॉल इट अ रोबोट. आज राइटर कहता है कि मैं जो रोबोट की बात कर रहा हूँ वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में असरअंदाज होने वाला रोबोट है, जिसे मैं यानी राइटर रोबोट के नाम से कॉल करता है. रोबोट विल हैव अ मोर इमीडिएट एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अस देन इंडस्ट्रियल रोबोट्स बिकॉज पर्सनल रोबोट्स विल एक्चुअली बी इन द होम. पर्सनल रोबोट्स का असर हम पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सनतों में काम करने वाले रोबोट्स का, क्योंकि पर्सनल रोबोट्स हमारे घरों पर मौजूद होंगे, डूइंग हाउस होल्ड चोरेस, घर के काम काज करेंगे, टीचिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाएंगे, एंड इवन वॉकिंग द डॉग, हमारे कुत्तों के साथ सैर व तफरी करेंगे या हमारे कुत्तों को सैर व तफरी करवाएंगे. Although industrial robots will eventually have a profound effect on both labor and productivity, it simply takes a longer time for their full impact to be felt. हालांकि सनतों में काम करने वाले रोबोट्स का असर हमारे मज़दूर और पैदावार दोनों पर होता है, लेकिन उसके फ़वाइद को महसूस करने में बहुत वक्त दरकार होता है. द रोबोट एंड कंप्यूटर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. रोबोट्स और कंप्यूटर बड़ी मुशाबहत रखते हैं. In fact, the robot may be the thought of as an extension of the computer. हम कह सकते हैं कि रोबोट भी कंप्यूटर की ही एक शाख है. In the same manner, the probot may be the thought of as an extension of the personal computer. तो प्रोबोट भी पर्सनल कंप्यूटर की एक लिंक या शाख हो सकती है. This is personal robot is a personal computer and great deal more. तो पर्सनल रोबोट पर्सनल कंप्यूटर की तरह या उससे बढ़कर होता है. लाइक अ होम कंप्यूटर, अ रोबोट डज़ नॉट हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस. जैसे घर में रखे हुए कंप्यूटर में इंसानी अक्ल नहीं होती, बट इट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म मैनी टास्क सच एज टीचिंग लेसन्स, रिमेंबरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनिंग पीपल. लेकिन हम इसे प्रोग्राम करके मुख्तलिफ़ किस्म के असबाक पढ़ाने या मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात को स्टोर करने या लोगों को एंटरटेन करने के लिए चीज़ों को
इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। हाउएवर बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल ऑलरेडी ऑन होम कंप्यूटर्स, क्योंकि मिलियन लोगों के पास घरों पर कंप्यूटर मौजूद होता है, द एबिलिटीज़ ऑफ दीज मशीन्स आर फैमिलियर टू ऑलमोस्ट एवरीवन, इसलिए इस तरह की मशीनों के बारे में वो अच्छी तरह वाक़फियत रखते हैं। द पावर ऑफ द प्रोबोट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री टू मैनी पीपल, लेकिन प्रोबोट का जो ताकत है, पावर है, वो अभी तक लोगों के लिए अनजान है। बट इट्स एबिलिटीज़ लाइक एनी काइंड ऑफ रोबोट आर रियली नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसकी काबिलियत दूसरे रोबोट की तरह समझना मुश्किल नहीं है। अब रोबोट इज़ बेसिकली अ पर्सन कंप्यूटर विद अ बॉडी। हम कह सकते हैं कि रोबोट एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसकी बॉडी होती है, एंड इफ इट इज़ इक्विप्ड विद व्हील्स इज़ इनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अगर इसके व्हील्स लगा दिए जाएँ तो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। एंड इफ़ द बॉडी हैज़ एन आर्म, और अगर इसके बाजू लगा दिए जाएँ, द रोबोट में पिकअप, मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, तो ये चीज़ों को उठा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। द पावर ऑफ द रोबोट टू मूव इटसेल्फ एंड टू यूज़ एन आर्म गिव्स एन ट्रेमेंडस पोटेंशियल, तो इसके अगर बाजू लगा देने से इसको एक नुमाया ताकत जो है वो मिल जाती है, और ये हूबहू इंसानों की तरह काम करता है। इससे मुताल्लिक एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस यूनिट से कोई भी पैराग्राफ आ जाता है और उससे मुताल्लिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको इस पैराग्राफ की मदद से करना होता है। स्टूडेंट पेज नंबर 11 पर आपको सीन पैसेजेस में मिलेगा पैरा नंबर 2, पेज नंबर 12 पे पैसेज नंबर 2। देखते हैं हम इस पैराग्राफ से मुताल्लिक क्या पूछा गया है। पैराग्राफ हमें याद होगा, अ डे लाइक वुड मेक मैनी पीपल थिंक दैट दे वर इन यूटोपिया। आपने ये पैराग्राफ अभी थोड़ी देर पहले रीड आउट किया और यूटोपिया के बारे में मैंने आपको बताया कि एक इमेजनरी, ख़याली, तसव्वुराती दुनिया या ख्वाबी दुनिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, आइडेंटिफाई द रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम विच दिस पार्ट हैज़ बीन टेकन। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 चेंज नहीं होता, इसके आंसर का तरीक़ेकार स्पेसिफिक है। द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 2 द एज ऑफ रोबोट बाय टाइमोथी ओनाइड। आपने चैप्टर राइटर को रिकग्नाइज़ करना होता है। सवाल नंबर 2 में पूछा जाता है, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड यूटोपिया मीन्स। यूटोपिया के मायने क्या हैं? तो जवाब में कहते हैं द वर्ड यूटोपिया मीन्स एनी आइडियली परफेक्ट प्लेस और एन इमेजनरी परफेक्ट प्लेस। आपके ख़याली, तसव्वुराती का अपने जहन में दुनिया बनाई हुई होती है, उसे जो है वो यूटोपिया का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कनेक्शन बिटवीन यूटोपिया एंड द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट। टाइटल ऑफ द टेक्स्ट क्या है? द एज ऑफ रोबोट, रोबोट की दुनिया, और यूटोपिया के मायने हैं ख़याली, तसव्वुराती दुनिया। इन दोनों में क्या कनेक्शन पाया जाता है? द कनेक्शन बिटवीन यूटोपिया एंड द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज़ दैट द एज ऑफ रोबोट विल मेक दिस वर्ल्ड एन आइडियली परफेक्ट प्लेस। तो बात सही है कि कनेक्शन इस तरह से पाया जाता है कि यूटोपिया भी ख़याली दुनिया है और एज ऑफ रोबोट रियल दुनिया में भी हमारे पास मौजूद नहीं है, वो भी एक ख़याली बात है। यानी राइटर जो एक रोबोट की दुनिया इमेजिन कर रहा है वो भी इमेजनरी है और यूटोपिया भी एक इमेजनरी वर्ड है, तो लिहाजा इन दोनों में एक सिमिलर कनेक्शन पाया जाता है। प्रीसीडिंग के मायने क्या हैं जनाब? एनीथिंग दैट कम्स अर्लियर, सही ना, प्रीसीडिंग, पास्ट, प्रीवियस, और स्ट्रेनुअस, वेरी हार्ड वर्किंग एंड एनर्जेटिक, लेजरली, फ्रीडम फ्रॉम बिजनेस, और वैकेंट टाइम जो आपके पास होता है, फारिग वक्त जिसे हम कहते हैं। तो इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा, और 5 ईयर में आने वाले इस टॉपिक से तमाम पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है और उससे मुतालिक क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।